आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होई रति। को मालाधारी मृतक भयो सरता में आयो। दाह कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो। नाक सको चहि विप्र तबहि हरिपुर जन आए। जैवत देखे सबन जात काहू नहीं पाए। लालाचारज लक्षदा प्रचुर भई महिमा जगत। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होई रति। ये जो कवित्व है, ये जो छंद है, ये भक्तमाल जी का मूल छंद है। किसी भी भक्त की व्याख्या की गई है इसी छंद के माध्यम से की गई है। देखिएगा, हर भक्त के लिए श्री नाभादास जी ने इसी प्रकार से छंद लिखे, व्याख्या की, और फिर प्रियादास जी ने अपनी टीका में उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कवित्व बनाए हैं। नाभादास जी ने केवल इतना सा लिखा, आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होई रति, 3 अंतरा बनाए। सबसे पहले हम लोग आश्रवण करेंगे श्री लालाचार्य जी महाराज की कथा। श्री लालाचार्य जी, क्या नाम है? लालाचार्य जी। श्री लाला आचार्य कह दीजिए। श्री लालाचार्य जी की विशेषता ये है, ये जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज के दामाद जी हैं। सरोज ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः श्रेय साधन सहस्रैर हरिभक्तिरश्च दुर्लभा। हरिभक्तिश्च दुर्लभा, हरिभक्तिश्च दुर्लभा। सारे साधन सुलभ हैं। ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ हो जाती है। यज्ञ, दान, पुण्य, सेवा, इन सब साधनों के द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो भक्ति की, लेकिन भक्ति बड़ी दुर्लभ है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, यज्ञादिक साधनों के द्वारा लौकिक सुख पाकर स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हजारों साधन करने के बाद भी श्री भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भागवत जी में भी कहा, भागवत जी में भी कहा, मुक्तिम ददाति करहिचिस्मन भक्ति योगम। और ये श्लोक पद्म पुराण का था। पद्म पुराण में ऐसा कहा, सब दे देते हैं भगवान, लेकिन भक्ति नहीं देते अपनी। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति की बड़ी महिमा गई है। सांद्रांद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। भगवान को भी खींचने वाली भगवान की भक्ति है। आचार्य जी को जामात बात ताकी सुनो। नीके पायो उपदेश संत बंधु करी मानिए। की जय कोटि गुनी प्रीति पे न बनत रीति। ताते इति करो याते घटती न आनिए। मालाधारी साधु तन सरता में भयो आयो। ल्यायो घर फेर के विमान शव जानिए। गावत बजावत ले नीर तीर दाह कियो। हियो दुख पायो सुख पायो समाधानिए। हियो दुख पायो सुध पायो सुख पायो समाधानिए। जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज के दामाद श्री लालाचार्य जी दामाद भी थे और शिष्य भी थे, दीक्षा भी ले रखी थी।
श्री रामानुजाचार्य जी ने इनको उपदेश किया कि संतों में भगवान से करोड़ गुना प्रेम करना। कितना प्रेम करना? संतों में भगवान से भी कोटि गुना प्रीति करना। लालाचार्य जी ने कहा कि ये मेरे लिए असंभव है। एक बात समझनी चाहिए कि जब भी गुरुदेव कोई आज्ञा देते हैं हम लोग हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा है, हम ऐसा करेंगे। सोच समझ के ही आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। जिस आज्ञा की पूर्ति नहीं हो पाए, गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, उससे अच्छा यह है कि गुरु जी से पहले ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। गुरु जी ने कहा कि संतों में भगवान से करोड़ गुना प्रेम करना, संतों को भगवान से करोड़ गुना करके दर्शन करना, मानना। लालाचार्य जी ने कहा हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो संतों को भगवान के समान मानना, बोले ये भी संभव नहीं है। भगवान भगवान है, संत संत हैं, हम संतों को भगवान के समान नहीं मान सकते। तब तीसरी बात कही, बोले संतों में मेरे जैसी भक्ति रखना, जैसे गुरु में भक्ति रखते हो वैसी संतों में रखना। जो सो रहे हैं वो जोर से बोल दीजिए राधे 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 राधे। अच्छा, जो जग रहे थे उन्होंने जोर से बोला है, सोने वालों ने नहीं बोला है। गुरु के समान भक्ति रखना, बोले यह भी संभव नहीं है। अच्छा, तो एक काम करना। फिर चौथी आज्ञा दी गुरु जी ने। पहली आज्ञा क्या दी थी? नहीं, वो तो हम समझ गए, हम जो जग रहे हैं उनसे थोड़ी नहीं पूछ रहे। पहली आज्ञा दी भगवान से करोड़ गुना करके संतों को मानना, बोले नहीं कर सकते। बोले भगवान के बराबर मानना, बोले नहीं कर सकते। बोले गुरु के जैसा मानना, बोले वो भी नहीं कर सकते। तो एक बात तो हमारी तो मान ही देना। बोले बताइए तो पहले। संतों को अपना भाई मानना, ये मान लें। संतों को भाई के समान हम मान लें। एक बार श्री नाभाजी बता रहे हैं, आहा, एक तुलसी गंठी धारण करने वाले संत का शव बहकर नदी में जा रहा था। सहेलियों ने व्यंग किया। उस समय लालाचार्य जी की जो पत्नी थी वो जल भरने गई थी नदी पर। सहेलियों ने व्यंग किया, जरा देख लो तुम्हारे देवर जी हैं कि जेठ जी हैं, तो जितने संत लगते हैं सब तुम्हारे पति के भाई लगते हैं। बड़ा सुंदर ये चरित्र है, आप बड़े भाव से सुनिएगा इस चरित्र को। इसलिए हमारे मन में ये यहाँ की प्रेरणा आई कि इस चरित्र से शुरू करेंगे। बहुत भाव में है, थोड़ी में। लालाचार्य जी ने जो गुरु जी ने आज्ञा दी है उसको प्राण प्रण से निभाया है। गुरु जी की आज्ञा हुई है तो संतों को भाई करके मानूंगा। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि संत और भगवंत में भेद नहीं है। अब गुरु जी ने कहा कि सभी संतों को अपना भाई मानना, तो जो ब्राह्मण है केवल उसको भाई मानना ऐसा तो नहीं कहा। जो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, किसी जाति का संत हो उसको भाई मानना है। भक्तमाल जी की एक विशेषता क्या है जो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि का होई। हरि को भजे सुहरि का होई। हरि को भजे सुहरि का होई। हरि को भजे सुहरि का। लेकिन समझ लीजिएगा, जन्मना ब्राह्मण है, श्राद्ध इत्यादि में भोजन करने का अधिकार केवल उसे है। किसी अन्य जाति के
ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं करा सकते, आप दान नहीं कर सकते। जो ब्राह्मणोचित कर्म है वो जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए, उसको मिले। जन्मना कर्मणा दोनों प्रकार से हो तो उसे भागवत की व्यासपीठ पर बैठने इत्यादि का अधिकार है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको दाना दे करना है। लेकिन जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण के समान है, उसका आदर अवश्य करना चाहिए, उसे आदर उसी प्रकार देना चाहिए जैसे ब्राह्मण को देंगे। लेकिन कर्मकांड कराने का, कथा कहने का, ये सब अधिकार उसे नहीं होगा क्योंकि वो जन्मना ब्राह्मण नहीं। वल्लभाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया। कावेरी नदी के किनारे रहते थे। आप श्रीरंगम गए हैं? श्रीरंगम गए? श्रीरंगम यहाँ श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है, गए कि नहीं? गए ना? श्रीरंगम को आपने देखा होगा, पूरा शहर ही मंदिर के अंदर बसा हुआ, कावेरी नदी के किनारे, बड़ा सुंदर। कितना चौड़ा पाठ है श्री कावेरी जी का, कितना निर्मल जल है। तो कावेरी नदी में पत्नी आज जल भरने के लिए गई थी गगन जी के। इतने में देखा क्या, एक शव बहा चला आ रहा है। दूर से देखा तो शव देखने से पता चला किसी संत का शव है, क्योंकि गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई थी। किसी ने व्यंग्य कर दिया, तेरो देवर बहतो आवे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, देवर है कि जेठ है कैसे पता चलेगा? लालाचार्य जी की पत्नी से कहा जरा देखिए जरा ध्यान से, देवर जी हैं कि जेठ जी हैं, बहे चले जा रहे, निकाल लाओ, भाई को ऐसे नहीं बहाना चाहिए। लालाचार्य जी की पत्नी बेचारी उदास हो गई, समझ गई कि ये व्यंग्य कस रही है। दौड़ी दौड़ी गई, तुरंत श्री लालाचार्य जी अपने पति को बुला लाई। चलिए चलिए, सब हंसी कर रही हैं, कह रही हैं कोई संत बहा जा रहा है कि देवर है कि जेठ है। लालाचार्य जी ने कहा बड़ा भाई है कि छोटा भाई ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई है ये बात पक्की है। बड़ा भाई होगा तो भी संस्कार मुझे करना है, और छोटा होगा तो भी संस्कार मुझे करना है। लालाचार्य जी गए, जाकर नदी से शव को बाहर निकाल लाए। और सुनिए, जैसे विधि विधान से ये विशेष कथा है, गुरु की आज्ञा हो गई, और गुरु की आज्ञा से संत को, प्रत्येक संत को भाई के समान मानना अलग बात है, और पूरा कर्म करना, अंतिम संस्कार करना, 13वीं तक करना अलग बात है। मानते तो हम हर किसी को हैं, लेकिन हर किसी के लिए इतना कुछ करते थोड़े नहीं। रास्ता चलते हर व्यक्ति को हम कह देते हैं भैया जरा हटना, तो भैया कहने से हमने उससे संबंध जोड़ लिया क्या? आपके घर में उत्सव हो रहा है तो उसको निमंत्रण पे बुलाओगे क्या? अब कलकत्ता वाला जाने कि रतनलाल जी के संबंध मान लो 20,000 व्यक्तियों से हों पूरे भारत में, तो घर में शादी ब्याह होगा, कोई उत्सव होगा तो 20,000 को न्योता थोड़े नहीं देंगे। छांट के जो अपने वाले होंगे 500, 1000 जो होंगे उनको ही तो बुलाया जाएगा। यहाँ ये गुरु को दिया वचन है, प्रत्येक संत ही मेरा भाई है। लालाचार्य जी घर ले आए और लोगों ने कहा देखो कैसा ब्राह्मण है, लोग मरे हुए को, मुर्दे को घर के बाहर ले जाते, मुर्दे को घर में लाए हैं, बड़े निकृष्ट। अरे भाई तुम्हें क्या पता ये मेरा भाई है। अरे गुरुजी ने क्या कह दिया, थोड़ा सा भाई भाई मान लिया, ऐसे नहीं लाते, बहने दो फिर कावेरी में डाल दो। नहीं नहीं, गुरुदेव ने कहा था प्रत्येक संत तुम्हारा भाई है, मेरा भाई बहा जा रहा था, कैसे बहने दो। और घर में लाके रोए, वैसे ही रोए जैसे सगे भाई के मरने पे रोया जाता है। ये महिमा है। बाबूजी सारे मोहल्ले को बुला लाए, सारे बंधु बांधवों को बुलाकर लाए और सबसे कहा भैया तुम भी दुखी हो। अरे हम क्यों दुखी हो जी, हमारा क्या संबंध, हमारा संबंध है कि नहीं? बोले है जी। तुम्हारा हमसे संबंध है कि नहीं? बोले है जी। जब तुम्हारा हमसे संबंध हो जी, हमारा भाई क्या, तो तुम भी दुखी हो। गांव वालों ने कहा अच्छी आफत लगी,
इसने जबरदस्ती भाई बना लिया, अब जबरदस्ती हमको भी रोना पड़ेगा, पूरा गांव रोवे। कौन गए जी? बोले नाम गाम कुछ पता नहीं, खानदान का पता नहीं, ब्राह्मण है कि शूद्र ये भी पता नहीं, बाकी लालाचार्य जी कह रहे हैं कि हमारा धर्म भाई है। रो, पूरा गांव रोवे। विधि विधान से कीर्तन करते हुए पूरे गांव वासियों को इकट्ठा करके रोते हुए लालाचार्य जी गए, अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। विशेष कथा 13वीं की है, नहान इत्यादि सब हो गया, सारे कर्म किए, गरुड़ पुराण भी सुनी भाई के निमित्त, और 13 दिन जैसे रहते हैं दुख में, आप जानते हैं ना, सूतक लगते हैं, तो उसी तरह से रहे। किसी को स्पर्श नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, मन ही मन जप कर लेना। 13वीं के दिन लालाचार्य जी ने सोचा 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, मेरा भाई गया है। ब्राह्मणों को पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया, सबने स्वीकार कर लिया, कल ब्राह्मण भोजन है, हम आएंगे। हुआ क्या कि समय पर जब पंकज जिमने को बैठने लगी तो गांव में चर्चा हो रही थी सुबह से। एक है आज तो बड़ी चकाचक है जी, आज तो लालाचार्य जी के यहाँ भोजन मिलने वाला है। दूसरे ने कही अरे पूरे झराने होता है, पूरे गांव का जड़ा है। तीसरे ने कही बढ़िया बढ़िया खीर मिलेगी, पूरी तस्मई पूरी खाने को मिलेंगे आज तो। चौथे ने कही किस चीज का उत्सव है? ये व्यक्ति कहीं बाहर गया था, इसको पता नहीं कि लालाचार्य जी ने क्या क्या कर्म किया। क्या है, कोई भागवत हुई थी, कोई रामायण का 99 पाठ हुआ था, घर में कोई बेटे का जन्म हुआ? नहीं नहीं, लालाचार्य जी के भाई का देहांत हो गया, उसकी 13वीं। इस व्यक्ति ने कही कि लालाचार्य जी के तो कोई भाई था ही नहीं, तो भाई कहां से चला गया? अब पूरी घटना सुनाई। और नदी में एक बहता हुआ शव जा रहा था, उसको देख के भाई मान लिया, उसकी 13वीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने कह दी सुनो जी, तुमको जाना हो तो चले जाओ, पता नहीं कौन सी जाति का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था भी कि नहीं, शूद्र तो नहीं था। और ऐसे व्यक्ति की 13वीं का भोजन हम करें? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो करने वाले नहीं। और ये चर्चा फैलने लगी तो पूरे गांव ने धीरे धीरे करके ये चर्चा फैल गई और सब ब्राह्मणों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया। अब समस्या आई कि घर में 1000 ब्राह्मणों का भोजन तैयार, दरी बिछी हुई है, पट्टी बिछी हुई है, लालाचार्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते हम नहीं आएंगे। दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव आचार्य रामानुजाचार्य जी के पास गए, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव ऐसी समस्या आ गई है भाई की मृत्यु का। पहले तो गुरु गदगद हो गए सुन के, तूने इस तरह से मेरी निष्ठा निभाई है, मेरी आज्ञा निभाई है। कोई चिंता नहीं, आप जाइए तैयारी करिए, भोजन जो बना है उसकी जो कमी रह गई उसको पूरा करिए, आ रहे हैं 1000 ब्राह्मण। महाराज कहाँ से आएंगे इतनी जल्दी 1000 ब्राह्मण? बोले उसकी चिंता तुम मत करो, हम भेजते हैं। और ध्यान रखिए, भक्त भी वही आएंगे जो भक्त प्रसाद की महिमा को जानते हैं, बिना प्रसाद की महिमा को जानने वाला एक भक्त नहीं आएगा। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने आकाश की ओर देखा, भगवान से मानो कह रहे हो प्रभु आज तो अनर्थ हो जाएगा, एक वैष्णव का भोजन अधूरा रह जाएगा। हाँ, भगवान ने जल्दी से बुलाया पार्षदों को, चलो चलो जी चलो, 1000 छटके आ जाओ। हजारों वैष्णव, हजारों पार्षद, 1000 तैयार हो गए। प्रभु आज्ञा, बोलो ये वेश बदलो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर रहते ना भगवान के वैष्णव, तो पार्षद तो छोड़ो जी, द्विभुज बन जाओ। बन गए सब 2 भुजा वाले, सब ब्राह्मण रूप बना लो। सबने बढ़िया धोती, बढ़िया दुपट्टा उत्तरीय डाल दिया, बढ़िया तिलक लगाया, गले में कंठी पहनी है तुलसी की। प्रभु अब क्या करना है? बोले पधारो, बोले पृथ्वी पे लालाचार्य जी के आज भोजन है। अब तो सब बड़े आनंदित। प्रभु वैकुंठ का भोजन कर करके बहुत थक भी गए हैं, बहुत दिन से मृत्यु लोग नहीं गए। हम लोग जब मृत्यु, भाई पार्षद कौन है? जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने जप किया, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया, भक्ति के प्रभाव से जो पार्षद बने। बोले प्रभु आज तो पृथ्वी पर चकाचकी होने वाली है,
अब तो धीरे धीरे देखते ही देखते महाराज 1000 पार्षदों का झुंड ब्राह्मण बन के चला आ रहा है। गांव के ब्राह्मणों से पूछ रहे, सुनो जी ये लालाचार्य जी का घर किधर है? आप कहाँ से आई जी? तुम्हें क्या करना है जी? गांव वालों ने सोचा, ब्राह्मणों ने, हमें करना भी क्या, लगता है किसी दूसरे गांव से ले आया 1000 ब्राह्मण। बढ़िया बढ़िया 1000 ब्राह्मण छटे हुए वेद पाठी चले आ रहे। बता दिया घर, सब लालाचार्य जी की कुटिया में पहुंच गए। जब ये भोजन करके लौटेंगे तब बताएंगे इनको कि तुम किसका भोजन करिए आए हो। तब जनेऊ बदलते डोलेंगे, तब पंचगव्य पीते डोलेंगे। अभी कर लेने दो भोजन को। अंदर गए वैष्णव, लालाचार्य जी धन्य हो गए, सबके चरण पखारते जा रहे हैं, चरण धो धो का चरणामृत पिए जा रहे हैं। 1000 वैष्णव के रूप में पार्षद आए हैं। लालाचार्य जी ने कहा, जी पंगत परोसी जाए। अरे लालाचार्य जी आप तो बैठ के भजन करो, ये परोसा परोसी सब अपने हाथ कर लेंगे, भगवान ने आज्ञा दी है। धन्य हो गए श्री लालाचार्य जी। महाराज वैष्णव पार्षदों ने अपने आप दरी पट्टी के बाद पत्तल बिछाई, भोजन परोसा है। बढ़िया भोजन हुआ। महाप्रसाद में भगवान जैसी भावना रखनी चाहिए। महाप्रसादे गोविंद नामनि ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। हाँ, जब जीव के परम सौभाग्य का उदय होता है तब 4 चीजों में उसकी श्रद्धा और विश्वास होता है। 4 चीजों में, किस किस में? भगवान के महाप्रसाद में, दूसरे नामनी भगवान के नाम में, तीसरे वैष्णवों में, और चौथे ब्राह्मणों में। अगर इन 4 में आपकी श्रद्धा विश्वास हो जाए, किस किस में? महाप्रसाद में, नाम में, वैष्णवों में और ब्राह्मणों में, तो समझना चाहिए कि हमारा अत्यंत अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ है। उसमें भी भागवत के घर जाना, और वो वैष्णव भी ब्राह्मण है, उसके घर जाकर और भगवत प्रसाद पाना और नाम जपते हुए पाना, 4 हो गए ना। ये तो बड़े सौभाग्य की बात हो गई। 4 चीजें विशुद्ध होती हैं, समझिएगा, जो कभी खराब नहीं होती, जो कभी अशुद्ध नहीं होती। 4 चीजें। शुद्धम भागवतास्यन्नम, शुद्धम भागीरथी जलम, शुद्धम विष्णु परम चित्तम, शुद्धमेकादशी व्रतम। 4 चीजें विशुद्ध होती हैं, शुद्ध नहीं होती, विशिष्ट रूप से शुद्ध होती हैं। कौन कौन सी? किसी भागवत के यहाँ का, किसी वैष्णव के यहाँ का, किसी महापुरुष के, किसी संत के यहाँ का अन्न, किसी भक्त के घर का अन्न। दूसरी चीज गंगा जल। तीसरी चीज जिस हृदय में भगवान का ध्यान हो रहा है, निरंतर होता है, ऐसा हृदय विशुद्ध होता है। और चौथा श्री एकादशी का जो व्रत है, हाँ, ये भी विशुद्ध होता है। हरि प्रसाद क्यों लेत नारकी, हरि प्रसाद क्यों लेत नारकी। पार्षद आए, चकाचक भोजन हुआ, और भोजन के बाद सभी पार्षद आकाश मार्ग से उड़ उड़ कर जा रहे हैं। कुटिया के ऊपर से सब देख रहे हैं, गांववासी नेत्र फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ये तो महाराज एक विमान आया, एक पार्षद बैठे, चले वैकुंठ। दूसरा विमान आया, दूसरे पार्षद पूजन करा के चले वैकुंठ। तीसरा विमान आया, चले वैकुंठ। हजारों विमान आ रहे हैं, 1000 पार्षद जा रहे हैं। अब तो समझ में आया गांववासियों को कि ये कोई ब्राह्मण नहीं आए थे, ये तो भगवान के पार्षद ही भोजन जीमने के लिए आए थे। दरवाजा खटखटाने लगे, खोलो जी लालाचार्य जी खोलो। लालाचार्य जी ने कहा, अब क्या है जी, अब क्यों आगे अंदर आना चाह रहे हो? अजी भगवान के पार्षद आए थे, उनका जो प्रसाद पड़ा होगा पत्तलों में, झूठन पर्ची होगी, वो हमको भी मिले। लालाचार्य जी ने कहा, किसी को नहीं मिलेगा। अब तुम तो कह रहे थे हमारे भाई के लिए, पता नहीं किस जाति का है, उसका प्रसाद पाना नहीं चाह रहे थे। नहीं नहीं लालाचार्य जी, हम अपमानित हैं, हम क्षमा चाहते हैं, खोलिए खोलिए। तब लालाचार्य जी ने दरवाजा नहीं खोला,
तो ऐसी कथा है भक्तमाल जी में कि महाराज देहली कूद कूद के, दीवारें कूद कूद के श्री लालाचार्य जी के घर में पहुंच गए, और जो पत्तल बिछी हुई थी जिन पर भगवत प्रसादी संत प्रसादी पड़ी हुई थी, लोट लोट कर बीन बीन कर सारे ब्राह्मण गांव के पा रहे हैं। श्री हरि प्रसाद भगवान की जय, हरि प्रसाद भगवान की जय, हरि प्रसाद भगवान की जय। आहा, कैसा अद्भुत स्वाद है लालाचार्य जी, ऐसा प्रसाद तो हमने आज तक इस जन्म में कभी पाया ही नहीं है। भगवान ने लालाचार्य जी के संत सेवा के व्रत को पूर्ण किया है। आप संत सेवा में जो प्रण ले लें, जो संकल्प ले लें, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अब हम शरण तिहारी आए, अब हम शरण तुम्हारी आए। माया ठगनी बहुत बिगोए, फिरत रहे बोराए, अब हम चरण तिहारी आए। सभी ब्राह्मणों ने लालाचार्य जी से प्रार्थना करी, और श्री लालाचार्य जी ने सबको वैष्णव दीक्षा दी है। पूरे क्षेत्र में श्री लालाचार्य जी का सुयश घर घर गाया जाने लगा। अब तो सबने भक्तों को, संतों को अपने भ्रातृवत स्वीकार कर लिया है। घर घर संतों की पूजा सेवा प्रारंभ हो गई। भगवान तो किसी को हेतु बनाते हैं और किसी को माध्यम बनाकर घर घर संतों की पूजा सेवा प्रारंभ कराते हैं। ऐसी श्री लालाचार्य जी की कथा हमने आज श्रवण की।